नमस्कार। मैं हूं वेद प्रकाश शर्मा और आप देख रहे हो वेद की बात। वेद की बात में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आइए आज नवरात्रा के पावन पर्व पर आपको ले चलते हैं हनुमानगढ़ जिले के ऐतिहासिक शक्तिपीठ माता भद्रकाली के मंदिर में। माता भद्रकाली का मंदिर भटनेर दुर्ग से 7 किलोमीटर दूर घगर नदी पर बना हुआ है। घगर नदी के तट पर बना यह ऐतिहासिक और पौराणिक जो मंदिर है वो लोगों की आस्था का केंद्र है। कहा जाता है कि हनुमानगढ़ का भटनेर दुर्ग पूरे भारत में सबसे ज़्यादा मजबूत किला माना जाता है और संभवतः इस किले के निर्माण से पहले घगर नदी के तट पर माता भद्रकाली का मंदिर के निर्माण हुआ होगा, ऐसी इतिहासकार लोग कहते हैं। क्योंकि प्राचीन काल से ही हिंदू धर्म में प्राकृतिक स्थलों, बावड़ियों, नदियों, नहरों, तालाबों एवं वनस्पति की पूजा होती रहती है। इसी कारण घग्गर नदी के तट पर इस मंदिर का निर्माण किया गया था। आज से 150 वर्ष पूर्व इस मंदिर का जीर्णोद्धार बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी ने करवाया था। गंगा सिंह जी का पूरा परिवार माता भद्रकाली में बहुत ही ज़्यादा आस्था रखते थे। यहाँ पहले पूरी तरह वीरान इलाका था। घग्गर नदी से जो पानी आता था वह पानी यहाँ के लोगों का जीवनदायिनी बना। महाराजा गंगा सिंह जी जब नदी के अंदर पानी आता था उस समय माता की चुनरी लेकर स्पेशल बीकानेर से इस मंदिर में आते थे और माता के चुनरी चढ़ाने के बाद पानी का गाजे बाजे के साथ स्वागत करके लाते थे। यह परंपरा आज़ादी से पहले भी चली और आज़ादी के बाद 7-8 साल बाद तक भी महाराजा के परिवार से चुनरी आती थी। और यहाँ उस समय जो नाजम थे उनके पेशकार थे पंडित खिराजमल जी शर्मा। खिराजमल जी शर्मा महाराजा परिवार से आई हुई चुनरी को लेकर माता भद्रकाली के मंदिर में जाते थे और भद्रकाली माता के चुनरी चढ़ाने के बाद पानी का प्रवेश गाजे बाजे से और बड़ी विधि विधान से पूजा अर्चना करके करवाते थे। इसी घग्गर नदी का पानी यहाँ के विकास में सबसे महत्वपूर्ण रहा और ये घग्गर नदी कभी कभी बहुत ही भयंकर उफान लेके आती थी। उस समय कोई जनहानि नहीं हो इसके लिए भी माता के चुनरी चढ़ाई जाती थी। आज़ादी के बाद इस परंपरा को प्रशासन ने कभी निभाया और कभी नहीं निभाया। हनुमानगढ़ जिले में जब बाढ़ आई उस समय कुछ जनहानि भी हुई और बहुत बड़ा नुकसान हुआ। कई गांव डूब गए थे और हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय भी कई दिनों तक पानी में डूबा रहा। तब प्रशासन को पुराने लोगों ने यह बात बताई कि माता की चुनरी उड़ाने से घग्गर नदी का उफान कम हो जाता है और यह घग्गर नदी माता के चरण स्पर्श कर कर शांत हो जाती है। तब जिला कलेक्टर ने वहां जाकर चुनरी चढ़ाने की परंपरा वापस शुरू की। अब जिला प्रशासन भी माता के चुनरी चढ़ाता रहा है। इस मंदिर का आपको आज दर्शन करवाते हैं। अब यह मंदिर देवस्थान विभाग के अंडर में है। अनेकों समाज सेवी संस्थाएं जैसे महावीर दल, सनातन संस्थान, भारत क्लब, हनुमानगढ़ क्लब, कई समाज सेवी संस्थाएं यहाँ अपनी सेवाएं दे रही है। तो चलते हैं, आइए भद्रकाली मंदिर वेद की बात के सभी दर्शकों को ले चलते हैं। ऐतिहासिक प्राचीन शक्तिपीठ हनुमानगढ़ जिले के भद्रकाली मंदिर जो भटनेर दुर्ग से 7 किलोमीटर दूर है। आइए चलते हैं मंदिर। नमस्कार, मैं हूं वेद प्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं वेद की बात। आज अपने पहुंचे हैं माँ भद्रकाली के दरबार में। घग्गर नदी के तट पर बना हनुमानगढ़ जिले के
करीब भटनेर दुर्ग से नज़दीक माँ भद्रकाली का प्राचीन मंदिर है, जहाँ रोज़ाना हजारों की संख्या में भक्तगण आते हैं। नवरात्रा के पावन पर्व पर यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है। माँ भद्रकाली का दरबार, ये प्राचीन मंदिर हजारों साल पूर्व बनाया गया था। ऐसी मान्यता है कि घग्गर नदी के तट पर जब भटनेर दुर्ग बनाया गया, उस समय दुर्ग बनाने से पहले इस मंदिर का निर्माण तत्कालीन राजाओं ने किया था। भद्रकाली मंदिर जो बना है वो घग्गर नदी के तट पर बना है। यहाँ घग्गर नदी में हर साल पानी आता है। घग्गर नदी के पानी का पहले प्राचीन काल में स्वागत करने का जो तौर तरीका था, वहाँ बीकानेर रियासत के राजा महाराजा गंगा सिंह जी यहाँ आते थे और बड़े ही धूमधाम से माता के चूनड़ी चढ़ाकर गाजे बाजे के साथ पानी का स्वागत करते थे, क्योंकि उस समय इस क्षेत्र में सिंचाई का साधन मात्र एक घग्गर नदी ही था। पूरा वीरान एरिया था। घग्गर नदी के पानी से यहाँ खेती के लिए और पीने के पानी मिलता था। इसी कारण हनुमानगढ़ क्षेत्र का विकास बहुत ज़्यादा हुआ और आज इस क्षेत्र को पूरी तरह सिंचित क्षेत्र और अन्न का कटोरे के रूप में पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। आज भी यहाँ माता के भक्तों की दिनों दिन संख्या बढ़ती जाती है और हर नवरात्रा में यहाँ भीड़ लगती है। विभिन्न संस्थाएं यहाँ अपने समाज सेवी कार्य एवं भंडारे लगाती है, व्यवस्थाएं संभालती है। तो आज आपका स्वागत है वेद की बात में। देखते रहिए माँ भद्रकाली के दरबार का दृश्य है। मेरे पीछे कतार लगी हुई है। माता का मंदिर बहुत ही प्राचीन मंदिर है और यहाँ सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जय माता की। माता का प्राचीन मंदिर महाराजा अकबर के समय से यहाँ स्थापित है। इसके पश्चात आज से लगभग 150 वर्ष पूर्व महाराजा गंगा सिंह जी ने यहाँ जो सेकंड मूर्ति स्थापित की थी, उसके बाद में सन 1985 में वो मूर्ति खंडित हो गई थी। तो महावीर जल द्वारा सन 1985 में पुनः मूर्ति स्थापना की गई थी। इस मेले में 1984 तक यह एक दिन का मेला होता था। सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक ये बियाबान जंगल था। इस जंगल में सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक का मेला होता था। यहाँ 5 रुपये का गिलास पानी का मिलता होता था। सन 1984 में 18 अप्रैल 1984 में भारत क्लब की स्थापना श्री लक्ष्मी नारायण बंसल पत्रकार द्वारा की गई। तब बड़े कम स्वयंसेवक थे और उस समय से आज तक लगातार 45 वर्षों से भारत क्लब सेवा करता आ रहे हैं। इसमें धीरे धीरे व्यवस्थाओं को सुधारते हुए सन 90 के बाद में भारत क्लब द्वारा यहाँ दुकानों को व्यवस्थित की। पूरा बाजार, शेड, पानी की टंकियाँ, ट्यूबवेल इत्यादि 2005 तक भारत क्लब ने ये मेला संचालित किया। 2005 में कि पुजारियों का आपस में झगड़ा होने की वजह से ये देवस्थान को हैंडओवर हो गया। उसके पश्चात देवस्थान विभाग द्वारा इस मेले की इनकम तो की जा रही है, परंतु व्यवस्थाएं नगण्य है। आज भी श्रद्धालुओं के लिए पीने के पानी की व्यवस्था, जूता घर की व्यवस्था, चिकित्सा सहायता की व्यवस्था, भंडारे की व्यवस्था, सभी व्यवस्थाएं भारत क्लब द्वारा निःशुल्क की जाती है। मेले में शौचालय की व्यवस्था और हर बार जिला कलेक्टर महोदय के यहाँ व्यवस्था के बारे में मीटिंग होती है। वहाँ मीटिंग में
मुद्दे उठाए जाते हैं, परंतु नगण्य व्यवस्था रहती है। आज भी इस मेले में महिलाओं के लिए शौचालय की व्यवस्था नगण्य है। देवस्थान विभाग द्वारा पीने के पानी की व्यवस्थाएं नगण्य है। पार्किंग क्षेत्र में रेड लिस्ट की बोर्ड लगाने की बात थी, वो इन द्वारा कहीं नहीं लगाई गई। तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि ये एक आस्था का केंद्र है। इस इलाके में माँ भद्रकाली का जो मंदिर है, ये एक आस्था का केंद्र है। इसमें गवर्नमेंट अगर व्यवस्थाएं करे तो एक बढ़िया पर्यटन स्थल, आस्था के साथ साथ पर्यटन स्थल बन सकता है। मैं मदन गोपाल जिंदल, अध्यक्ष बात क्लब हनुमान। हर वर्ष महाविद्यालय सन 1955 से यहाँ सेवा कैंप लगा रहा है। उस समय मेले में जंगल था, यहाँ कोई नहीं आता था। सुबह 5 बजे महाविद्यालय आता था और शाम को 8 बजे यहाँ से चला जाता था। उस समय ये पुल भी नहीं था, नाली आती थी, लोगों को किश्ती से यहाँ अंदर लाते थे। उस समय से सेवा कैंप कर रहे हैं। महाविद्यालय द्वारा जलव्यवस्था, भंडारा, श्रद्धालुओं की सेवा, जूता ये सारी व्यवस्था की जाती है। नहीं, अब प्रशासन की तरफ से क्या शिकायत है आपको? ने दुकानें काटी यहाँ स्थायी रूप से। हमारे जो कैंप लगा उस कैंप के अंदर 4 दुकानें काट दी। मैं परसों उनसे मिला भी, आप हमारे कैंप में कैसे दुकानें काट रहे हो? तो बोलो ये दुकानें तो कटेंगे, आता आप बोल ले लो, नहीं दुकानें हम काटेंगे। बोलो जैसे हम दुकानें नहीं काटने देंगे, सस्ता है यहाँ, दोनों को पूछ के काटने चाहिए आपको। आप बाकी जगह में काटो, हमारे सब कैंप में क्यों काट रहे हो?